All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of different types of issue of shares. हमने ये देखा था कि सर अलग अलग किस्म के शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग वैल्यूज पर शेयर इशू किए जा सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये दोनों शेयर इश्यूज अंडरस्टैंड किए थे बहुत डिटेल में और बहुत थॉरली कि सर शेयर्स इशू जो है वो पार वैल्यू पर भी हो सकते हैं। इसे नॉर्मल शेयर्स कहते हैं। नॉर्मल शेयर मतलब कंपनी ने सीधा सीधा सिंपल ऑर्डिनरी शेयर मार्केट में फेंका, मार्केट में फ्लोट किया, स्टॉक मार्केट पे ऑफर किया, लेकिन ऑफर किया अपनी पार वैल्यू पर। द नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू। इसके बाद हमारे पास पार से ऊपर वैल्यू भी आ जाती है। शेयर वही है, ऑर्डिनरी नॉर्मल शेयर है और स्टॉक मार्केट में ऑफर किया जा रहा है। शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ऑफर किया जा रहा है और बिल्कुल सिंपल ऑफर है। तो नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू, बस फर्क ये है कि पार से ऊपर था। तो नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू। और इसी के थ्रू हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जब भी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम वैल्यू पे ऑफर करती है, जब भी कंपनी अपना शेयर प्रीमियम वैल्यू पे ऑफर करती है, तो दैट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ शेयर प्रीमियम रिजर्व। उसकी वजह से शेयर प्रीमियम रिजर्व आता है। प्रीमियम वैल्यू के डिफरेंस से हमने ये अंडरस्टैंड किया था, प्रीमियम वैल्यू से शेयर प्रीमियम क्रिएट होता है। और हमने शेयर प्रीमियम के ऊपर भी ठीक ठाक बात की थी लास्ट क्लास में। अब आज जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सर, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, फोकस कीजिएगा, एन एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ इशू ऑफ शेयर, एंड दैट इज राइट्स इशू। दैट इज राइट्स इशू। हम आज राइट्स इशू पढ़ने जा रहे हैं कि सर ये भी एक तरीके का शेयर इन इशू है, ये भी एक तरीके का शेयर है जो इशू किया जाता है। तो सर क्या होता है राइट इशू, क्या डिफरेंस है इसमें और नॉर्मल इशू में, और हमें इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ता है, और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आज की क्लास में एड्रेस करेंगे, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, राइट इशू। सवाल सबसे पहले स्टूडेंट का यही आता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर ये राइट इशू होता क्या है और व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल इशू। जो हमने पढ़ा नॉर्मल इशू एट पार वैल्यू या नॉर्मल इशू एट प्रीमियम वैल्यू, सर ये उससे डिफरेंट क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो फोकस कीजिएगा, इसका जवाब है हमारे पास, दिस इज वेयर अ लिमिटेड कंपनी, this is where a limited company offers its existing shareholders to buy shares before they are offered to the general public। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा। सर राइट इशू में क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी में अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, जो कंपनी में ऑलरेडी जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, दोज ऑफ पीपल हु ऑलरेडी हैव दो शेयर्स इन द कंपनी,
कंपनी उन्हीं को ऑफर कर देती है कि आप लोग हमसे शेयर ले लें। हम जनरल पब्लिक में नहीं बेचते, बल्कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देते हैं, राइट, कि पहले आप लोग खरीद लें, पहले आप लोग खरीद लें। अगर आप लोग नहीं खरीदेंगे, मना कर देंगे या पूरे तादाद में नहीं खरीदेंगे, तो फिर हम ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में ले जाएंगे और जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे अपने एजेंट्स और अपनी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू। तो राइट इशू, जैसे कि नाम है राइट, सो इन दिस इशू ऑफ शेयर्स existing shareholders are given the rights, existing shareholders are given the rights कि भैया आप हमसे शेयर्स खरीद लें, पहले आप खरीद लें, पहले आप खरीद लें। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्यों खरीदेंगे और शेयर्स? ऐसा ऐसा क्या कारनामा का अंजाम दे रही है कंपनी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शेयर खरीदने के लिए रेडी हो? सर क्यों खरीदेंगे? तो इस बात पे फोकस कीजिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा। दे आर ऑफर्ड बिलो मार्केट प्राइस। देखिए जरा, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं मार्केट प्राइस से नीचे, मार्केट प्राइस से कम। कि देखिए भैया, मार्केट प्राइस इतनी है, ये मार्केट प्राइस है हमारे शेयर की, हम आपको इस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं ये शेयर। दे आर ऑफर्ड बिलो मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस से नीचे ऑफर किया जाता है, लेकिन बट अबव पार वैल्यू, पार वैल्यू से ऊपर ऑफर होता है, पार वैल्यू से ऊपर ऑफर होता है, मार्केट प्राइस से नीचे ऑफर किया जाता है, मार्केट प्राइस से कम ऑफर किया जाता है। मिसाल के तौर पे मार्केट में प्राइस चल रही है ये 18 रुपए, मार्केट में प्राइस चल रही है 18 रुपए 18, और पार वैल्यू होती है हमारी 3 रुपीज, 3 रुपए। इसका मतलब टेक्निकली पार से 6 टाइम्स शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ चुकी है, 6 टाइम्स। मार्केट में 18 रुपए का शेयर है इस वक्त। कंपनी कहेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि हमसे शेयर्स ले लो 16 रुपए में। अब अंडरस्टैंड करना, कंपनी ने टेक्निकली 2 रुपए सस्ता शेयर ऑफर किया है, 2 रुपए सस्ता। अब जो अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, उनके पास एक मौका मिल जाएगा कि वो कंपनी के शेयर 16 रुपए का खरीद के मार्केट में 18 रुपए का बेच सकते हैं, मार्केट में 18 रुपए का बेच सकते हैं। और अगर कंपनी की उस शेयर की प्राइस और बढ़ गई तो वो उससे भी ज्यादा का बेच सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कंपनी उन्हें मार्केट से सस्ता ऑफर कर रही है। अब यहां पे एक बात पहले लिखूंगा और फिर एक सवाल रेस करूंगा, यहां पे क्वेश्चन भी मैं ही रेस कर दूंगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आ जाए। यहां पर एक बात जरूर लिखूंगा, दिस अबव पार वैल्यू लीड्स टू शेयर प्रीमियम। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये शेयर कंपनी मार्केट प्राइस से नीचे ऑफर करी है, लेकिन पार वैल्यू से ऊपर ऑफर हो रही है, पार वैल्यू से ऊपर ऑफर हो रही है। तो सर पार से ऊपर का मतलब है प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू। तो यहां पे शेयर प्रीमियम आता है, राइट इशू में शेयर प्रीमियम बनता है। जब भी कंपनी राइट इशू ऑफर करती है तो वहां पे वो पार वैल्यू से ऊपर होता है, शेयर प्रीमियम बनता है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, स्टूडेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है
कि सर वाई वाई अ कंपनी विल ऑफर शेयर्स बिलो मार्केट प्राइस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है कि कंपनी बिलो मार्केट प्राइस पे ऑफर कर रही है। कंपनी मार्केट में बेचे तो पूरी प्राइस मिलेगी उसे 18 रुपए। इजंट दिस राइट? हाँ भाई गाइस, इजंट दिस राइट? क्या ये बात वैलिड नहीं है? क्या ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है कि सर कंपनी यही शेयर 18 रुपए का मार्केट में ऑफर करे तो 18 रुपए का शेयर बिक जाएगा, वो 2 रुपए कम में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्यों ऑफर कर रहे हैं? इसके दो बड़े रीजन है, इसके दो बहुत बड़े रीजन है। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके दो बहुत बड़े रीजन है कि कंपनी राइट इशू क्यों करती है, राइट शेयर क्यों ऑफर करती है। सर इसके दो बहुत बड़े रीजन है। पहला पहला राइट इशू से ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। क्या क्यों डाइल्यूट नहीं होती, क्या मतलब है सर डाइल्यूट नहीं होती? मैं यहां पर अभी एक लाइन लिखूंगा, वहां कंटिन्यू करूंगा इस पॉइंट को कि पहला फायदा यह होता है राइट इशू का कि हमारे पास ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, और दूसरा फायदा यह होता है राइट इशू करने का कि कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही कंपनी से उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। अब आपका सवाल आएगा सर ये एक्स्ट्रा खर्चे का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता? सुन लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है, पक्की उम्मीद है कि आप सब अकाउंट्स के साथ बिजनेस का सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। और बिजनेस में हम सब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में लीगल स्ट्रक्चर्स, और लीगल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनीज। और लिमिटेड कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, हम उनके एडवांटेजेस में एक एडवांटेज जरूर डिस्कस करते हैं। हम उनके एडवांटेजेस में एक एडवांटेज ये जरूर डिस्कस करते हैं कि लिमिटेड कंपनी हैज अ लार्ज पूल ऑफ फाइनेंस, कि लिमिटेड कंपनी का सर लार्ज पूल ऑफ फाइनेंस होता है। ये एडवांटेज हम जरूर डिस्कस करते हैं, ऐसा ही है ना? लिमिटेड कंपनी कैन सेल शेयर्स, लार्ज पूल ऑफ फाइनेंस। सुन लीजिएगा इस बात को, ये जितना आसान लिखना है प्रैक्टिकली रियलिटी ये इतना आसान है नहीं। ये जितना आसानी से हम लिख देते हैं ना कि लिमिटेड कंपनी हैज एक्सेस टू अ लार्ज पूल ऑफ फाइनेंस, ये जितना आसानी से हम लिख देते हैं लिमिटेड कंपनी हैज एक्सेस टू अ लार्ज पूल ऑफ फाइनेंस। सुन लीजिएगा इस बात को, ये इतना आसान है नहीं। लिमिटेड कंपनी को शेयर्स बेचना, लिमिटेड कंपनी के लिए शेयर्स बेचना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। अनलेस यू आर अ वेरी ह्यूज ब्रांड, मतलब कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन, अभी अभी बात करता हूं ना, मुंह से आ रहा हूं, एक एक चीज सारी बताऊंगा। अनलेस यू आर अ ब्रांड, आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो कि मार्केट में आपकी वावा है, आपकी हो है, मार्केट आपके इशारों पे चल रही हो, अनलेस आप मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर हो, आप मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हो, लाइक फेसबुक, टेस्ला, एनवीडिया, गूगल। पाकिस्तान की मार्केट में मीजान बैंक, टोयोटा, पेप्सी पाकिस्तान, एंग्रो, फौजी फर्टिलाइजर्स, फौजी फूड्स, फौजी सीमेंट। अनलेस के आप कोई मार्केट के अच्छे बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हो, आपके लिए लिमिटेड कंपनी के लिए शेयर बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसका रीजन भी बता देता हूं कि सर
पब्लिक के पर्सपेक्टिव से बात करें, पब्लिक के पर्सपेक्टिव से, तो सर स्टडी ये कहती है स्टडी ये कहती है कि ओनली 18% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज शोन इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। सबसे पहले तो पूरी पॉपुलेशन में ये स्टडी ने रिवील किया कि सिर्फ 18% पॉपुलेशन है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होती है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती है। तो दैट मीन्स सबसे पहली चीज ही क्लस्टर ही कम हो गया, जो लोग स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम, वो जो 18% पॉपुलेशन भी है उसमें से भी सिर्फ उनमें से उन 18% में भी 60% ने एक्चुअली कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की हुई है, और उसमें भी तकरीबन नियर अबाउट 75% के करीब या 80% के करीब सर वो बड़े फेयर, फुल ऑफ फेयर बायर हैं। वो फेयरलेस बायर्स नहीं हैं, वो एग्रेसिव बायर्स नहीं हैं, वो बड़े टिमिड बायर्स हैं, बड़े रिस्ट्रिक्टेड बायर्स हैं। तो इसका मतलब ये कि कंपनी का शेयर हर बंदा खरीदने के लिए तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं और आप, हमारा जो जनरल पब्लिक का परसेप्शन है या जनरल पब्लिक की अप्रोच है, वो सेफ एंड सिक्योर बिजनेसेस की तरफ है। सेफ एंड सिक्योर बिजनेस से मुराद कि जो मार्केट में जिनका बड़ा नाम बना हुआ है, जनरल पब्लिक, मेजॉरिटी 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 नॉर्मल या छोटी कंपनीज के शेयर के पीछे नहीं जाएंगी। अब उनके लिए शेयर बेचना बड़ा मुश्किल काम है। उन्हें शेयर बेचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? आइए आपको कुछ मेजर चीजें बता देता हूं। बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन कुछ मेजर चीजें बता देता हूं। कुछ कंपनीज जो कि मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर नहीं होंगे, जो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, उन्हें शेयर्स बेचने के लिए सबसे पहले तो बेहतरीन, बहुत हैवी ड्यूटी एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कैंपेन्स करनी पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तो करनी पड़ती। अब आप बोलो सर क्या बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से कौन सा शेयर बिकता है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से डायरेक्टली शेयर नहीं बिकता, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से फॉर द टाइम बीइंग अवेयरनेस आ जाती है उस ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप देखें अभी, हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी अभी आप नोट करो, अभी आप अगर टेलीविजन ओपन, अभी आप टेलीविजन देखेंगे ना, या आप न्यूज़पेपर को किसी दिन क्रॉस चेक करें, तो आपको है ना इस वक्त पेंट कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट एज सच नजर नहीं आते। मतलब आईसीआई, निपॉन पेंट, न्यूरोलैक, जो भी पेंट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में, आपको उनकी इस टाइम फ्रेम में ऐसी एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आती। लेकिन आप नोट करना, मार्च ऑनवर्ड्स पेंट कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट सिग्निफिकेंटली हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा। इसके दो वजह हैं। एक तो गर्मियों में पेंट खराब होने की पोटेंशियल ज्यादा होती है। मोन्स वो जो सीजन, वो जो रेनी सीजन होता है, उसकी वजह से, हीट की वजह से आमतौर पे पेंट खराब होने की वो ज्यादा होती है। तो उनका वो सीजन लगता है पेंट का। दूसरा दूसरा उनके फिस्कल ईयर एंड होते हैं, फिस्कल ईयर। वो फिस्कल ईयर एंड पे आमतौर पे नए शेयर्स अनाउंस करते हैं। तो भाई नए शेयर अनाउंस करने से पहले जरा जनरल पब्लिक के माइंड में तो बैठ जाओ आके कि हम लोग भी हैं मार्केट में, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी शेयर ऑफर करेंगे।
तो ये 2-2 3-3 महीने पहले से कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये शेयर ऑफर करते हैं। एक तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करनी पड़ती है शेयर ऑफर करने से पहले। कुछ कंपनीज, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में बैठे हुए होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में हर वक्त बैठे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी की बात कर लूं ना, पेप्सी। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, क्या मर्द, हर किसी के माइंड में ये प्रोडक्ट सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है, पेप्सी। राइट। तो पेप्सी के शेयर इतने मुश्किल नहीं होता उन्हें बेचना, पेप्सी के शेयर बेचना उनके लिए मुश्किल नहीं होंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे अब कोई हमारे पास मसाले वाली कंपनी है। अच्छा, मसालों में भी जैसे शान फूड्स इज अ बिग ह्यूज ब्रांड नेम। लेकिन अगर मैं मेहरान फूड्स की बात करूं, मेहरान मसाला, और एक और मसाला भी रिसेंटली मैंने, हाँ वो, ये रूह अफ़ज़ा, हमदर्द वालों ने अपना मसाला निकाला है। हमदर्द वालों ने अपना मसाला निकाला है, वो लेगेसी में जो भी निकाला है। राइट। तो अब उनके लिए उनका ब्रांड मार्केट में बहुत पॉपुलर नहीं है रूह अफ़ज़ा के अलावा। और लोग रूह अफ़ज़ा को ज्यादा जानते हैं, हमदर्द को बहुत सारे लोग नहीं जानते। आप किसी से पूछ लो रूह अफ़ज़ा, वो कहेगा जी हमदर्द ये क्या होता है, हमदर्द कौन है। तो इस दुनिया में तो, हाँ, वो गाना ना शुरू कर दे कि तू मेरा हमदर्द है। राइट, कि तू मेरा हमदर्द है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, उनको नहीं पता हमदर्द कंपनी के बारे में। तो अब हमदर्द कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा शेयर बेचना। तो सर ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है शेयर बेचना। एक तो तरीका ये कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करके जनरल पब्लिक की माइंड सेट में आ जाओ, माइंड में बैठ जाओ, उनको उनके उनको पता हो आपकी कंपनी के बारे में, पहला। दूसरा, यही पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, फिर ब्रोकरेज फर्म्स को, जो ब्रोकर्स है ना, ब्रोकर्स, उनको ठीक ठाक इंसेंटिव्स ऑफर करती हैं, ठीक ठाक इंसेंटिव्स, कि भाई हमारे शेयर बिकवा के दो, भाई हमारे शेयर बिकवा के दो, यार हम हमें हमें 6 महीने बाद इतना पैसा रेस करना है, हमारे शेयर बिकवा के दो। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर वो ब्रोकर्स, ब्रोकरेज फर्म्स जनरल पब्लिक मार्केट में इन्वेस्टर्स को पिच करती हैं कि सर, कोल्ड कॉल्स जिसे कहते हैं, कोल्ड कॉल्स, कि यार ये कंपनी है, ये जबरदस्त कंपनी है, इसका शेयर खरीदो, आप शेयर खरीदो, आप फ्यूचर के एलॉन मस्क होगे, आप फ्यूचर के बिल गेट्स होगे। वो इस तरीके से पिच इन करते हैं। लेकिन उसमें ठीक ठाक कमीशन जो है वो ब्रोकरेज फर्म ले जाती हैं, ठीक ठाक कमीशन ब्रोकरेज फर्म ले जाएंगी। और वो हो सकता है आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट कर दें आपके ब्रांड की, जो कि इवेंचुअली हो सकता है कि आपको नुकसान दे दे। अगर आप में उतनी पोटेंशियल नहीं है जिस पोटेंशियल पे वो बेच रहे हैं, जिस पोटेंशियल को दिखा के वो बेच रहे हैं, तो सर ओवरऑल बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम आती है लिमिटेड कंपनीज को शेयर बेचने में। तो लिमिटेड कंपनीज क्या करती हैं, इन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लिमिटेड कंपनी है ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर कर देती हैं कि यार इन्होंने तो ऑलरेडी हमारी कंपनी में शेयर खरीदा हुआ है, सेटिस्फाइड होंगे तभी तो शेयर खरीदा हुआ है, तो आप शेयर बेच नहीं रहे, सब होल्ड किया हुआ है, इनको ऑफर कर देते हैं, इनको ऑफर कर देते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करना, अगर मार्केट प्राइस पे ऑफर किया जाता तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलता मैं बेवकूफ हूं, मैं क्यों खरीदूं। तो मार्केट प्राइस से सस्ता ऑफर कर दिया जाता है, मार्केट प्राइस से सस्ता ऑफर कर दिया जाता है, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोले हाँ भाई चलो ठीक है, फायदा हो रहा है, मार्केट प्राइस से सस्ता मिल रहा है, हम खरीदेंगे। अब अंडरस्टैंड करना, ये वाला पार्ट जो लिखने जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट इशू आर ऑलवेज, दे आर ऑलवेज ऑफर्ड इन रेशो फॉर्म। ये हमेशा रेशो की फॉर्म में ऑफर किए जाएंगे, ये हमेशा रेशो की फॉर्म में ऑफर किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। दे आर ऑलवेज ऑफर्ड इन रेशो फॉर्म, ये हमेशा जिंदगी भर रेशो फॉर्म में ऑफर किए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, सर व्हाट डू वी मीन बाय रेशो फॉर्म। आगे जाके आपको ये बात समझ आएगी, आगे जाके सवाल जब इसका अटैम्प्ट करेंगे
तब आपको ये समझ आएगा कि सर ये रेशियो फॉर्म का क्या मतलब है। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक राइट इशू की बात समझ आ गई है? यस प्लीज, यस प्लीज। हाँ, लोगों को मतलब ऑफर जो किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रेशियो किया जाता है। एक सर्टेन रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग ऑफर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के मेरा जब मर्जी चाहे जितना मर्जी चाहे मैं शेयर खरीद लूं। नहीं, एक रेशो की अकॉर्डिंग मुझे ऑफर किया जाएगा। वो रेशो क्या है, कैसे, वो सवाल में आएगा। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हो? चलो सवाल पे चलते हैं। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी सवाल आ जाता है तो आपको सवाल के बाद इसकी बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन के बाद आपको वैसे ही इसकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आप कहते हो ऑल राइट सर, ये तो आसान था, समझ आ गई, ये तो मुश्किल नहीं है हमारे लिए, बात समझ आ गई। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब एबीसी लिमिटेड है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। अब आप नोट करो, लास्ट क्लास में हमने एबीसी लिमिटेड के दो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। डिट्टो डॉट वही इंफॉर्मेशन उठकर आ रही है हमारे पास, वही सेम इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन 2 था और यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन 1 में भी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुई थी। मैं आपके सामने मैं आपके सामने नोट कीजिएगा, ये सेम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 3 पे पेश कर रहा हूं। अब आप लोग गौर से देख लें, ये देखें। सर क्या ये वैलिड हो गई? आप नोट करें, सेम इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल डॉट डिट्टो वही इंफॉर्मेशन है कि कंपनी का एक शेयर $1 का है। कंपनी का एक शेयर $1 की पार वैल्यू पर है, $1 की। और कैपिटल है 100,000। कैपिटल है 100,000। तो अब आप नोट करो, वंस अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वंस अगेन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं? बोलो भाई, बोले भाई। हमने लास्ट क्लास में ही इस बात को अंडरस्टैंड किया था, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फोकस कीजिएगा, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स। कि सर ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो चुके हैं? 100,000, 1 लाख। 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, क्योंकि एक शेयर $1 का है और कैपिटल है $1 लाख का। तो $1 लाख से $1 शेयर का मतलब है 1 लाख शेयर्स होंगे। 100,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर, हर एक शेयर $1 का। तो $1 लाख की वैल्यू आ गई। शेयर प्रीमियम में $20,000 मौजूद है, रिटेन अर्निंग्स में $10,000 मौजूद है और जनरल रिजर्व में $5,000 मौजूद है। ये टोटल इक्विटी हो गई $135,000 की। ये टोटल इक्विटी हो गई $135,000 की। नाउ अब क्या हो रहा है? अब फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू राइट शेयर्स एट $1.2। एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो राइट शेयर देंगे 1.2 पे विद मार्केट वैल्यू ऑफ 1.3। तो सर इसकी मार्केट वैल्यू तो 1.3 थी, मार्केट में इसकी वैल्यू 1.3 थी, लेकिन कंपनी ने यह डिसाइड किया कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1.2 पर ऑफर कर देंगे। मार्केट से सस्ता, लेकिन पार से महंगा, पार से ऊपर, पार वैल्यू से ऊपर, मार्केट से नीचे। अब आप इधर फोकस करें, मैं आपके सामने कुछ वर्किंग लिखता जाऊंगा, इंफॉर्मेशन
अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि सर पार वैल्यू, पार वैल्यू $1 है। एक शेयर $1 का रजिस्टर हुआ है। मार्केट वैल्यू $1.3। मार्केट वैल्यू $1.3। ठीक है। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स $1.2। अब ऑफर कर रहे हैं 1.2 पे, मार्केट से सस्ता, पार से महंगा। मार्केट से सस्ता और पार से महंगा। तो अब आप देखें, ये पार से ऊपर है और मार्केट से नीचे। राइट ऑफर कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन रेशियो फॉर्म। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड इन रेशियो फॉर्म, ये एक सर्टेन लिमिट में ऑफर किए जाते हैं। द शेयर्स वर ऑफर्ड as 2 for every 10 held। 2 for every 10 held। 2 for every 10 held मतलब क्या है सर? मतलब यह है जिसके पास राइट नाउ एग्जिस्टिंग में 10 शेयर्स हैं, कंपनी उसे 2 शेयर्स ऑफर करी है। दो, कंपनी उसे 2 शेयर्स ऑफर करी है। जिसके पास 10 शेयर्स हैं, कंपनी ने कहा हम आपको 2 शेयर ऑफर करते हैं, ज्यादा नहीं, आप 2 खरीदने की गुंजाइश रखते हैं। जिसके पास 20 शेयर्स हैं, कंपनी बोलती है आप 4 खरीद सकते हैं। जिसके पास 30 शेयर्स हैं, कंपनी कहेगी आप 6 शेयर्स खरीद सकते हैं। सुन लीजिएगा, खबरदार जो किसी ने मुझसे ये अहमकाना सवाल पूछा कि सर जिसके पास 5 शेयर्स हैं वो, या सर जिसके पास 12 शेयर्स हैं वो क्या खरीदेगा, आह अभी हम उस अभी हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। दैट्स नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, वो हमारे ए लेवल्स के सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। ए लेवल्स के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें उस मुद्दे पर अभी नहीं जाना। बात सीधी सी है, सिंपल। जिसके बाद 10 शेयर्स, वो 2 शेयर्स खरीदने की इजाजत है, 2 शेयर खरीदने का राइट है उसके पास। जिसके बाद 20 4 शेयर्स, 30 6 शेयर्स, 40 8 शेयर्स, 50 10 शेयर, 100 20 शेयर्स। आपके पास जितने ज्यादा शेयर हैं, आपको उतना ज्यादा राइट ऑफर किया जा रहा है शेयर खरीदने का। लिमिट है, हर बंदा लिमिट में शेयर खरीदेगा। तो एक तो अब कंपनी को जनरल पब्लिक तक नहीं जाना पड़ रहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ी, प्रमोशंस नहीं करनी पड़ी, ब्रोकर्स को कमीशन नहीं देना पड़ा, ब्रोकर से ब्लैकमेल नहीं होना, और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने में लिमिट में फायदा यह है कि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। हाँ, फिर वो हम, अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो आप 2 शेयर 1.2 का नहीं लेंगे। 1.2 का एक शेयर है यार, एक शेयर आप 1.2 के हिसाब से लेंगे। अब आपके पास जितने शेयर्स हैं, आप उतने राइट शेयर्स खरीदने की ताकत रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसी कंपनी में अगर किसी के पास 10,000 शेयर्स हैं, तो वो 2,000 शेयर खरीदने की ताकत रखते हैं ना। 2,000 शेयर की गुंजाइश है उसके पास, 2,000 से ज्यादा नहीं, 2,000 से ज्यादा नहीं। जिसके बाद 10,000 शेयर हैं, लेकिन वो 2,000 शेयर 1.2 के हिसाब से खरीदेगा। $1.2 के 2,000 शेयर नहीं खरीद लेगा, $1.2 के हिसाब से खरीदेगा। तो अब आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है राइट्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। ये लिखा हुआ है राइट्स वर फुली सब्सक्राइब्ड। पता है इसका मतलब क्या है? पता है इसका मतलब क्या है? राइट्स वर फुली सब्सक्राइब का मतलब यह है कि कंपनी ने जो ऑफर दी वो एक्सेप्ट कर ली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने एक्सेप्ट कर ली।
सुन लीजिएगा, प्लीज सुन लीजिएगा। एएस लेवल पे आपका सिलेबस ये कहता है कि राइट शेयर्स आर फुली सब्सक्राइब। ये एएस लेवल की वर्किंग है। ये एएस लेवल की वर्किंग है। नहीं 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 मूसा, ये वन टाइम ऑफर नहीं है। कंपनी कंपनी राइट शेयर कभी भी ऑफर कर सकता है और कितनी दफा भी ऑफर कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, डायरेक्टर्स को भी ये पता है कि यार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कब तक हमारे शेयर्स खरीदते रहेंगे। ये भी तो बड़ी मुश्किलात है ना। तो राइट शेयर, कंपनी के डायरेक्टर्स जो है ना, वो बड़े लेवल की चीज होते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होते। दे आर, मैं कल ही A2 में जो एक्सेल रेटेड में बैठे हुए हैं, हमजा साइद शायान, दे आर इन एक्सेल रेटेड। तो उनको 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 कल ही बताया कि स्टीवर्डशिप में डायरेक्टर्स की, कुछ कुछ दुनिया के टॉप नॉच कंपनीज के डायरेक्टर्स, वो दुनिया का नक्शा बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हालांकि वो डायरेक्टर हैं, दे आर टू पावरफुल, क्योंकि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर, वो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत ह्यूज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे पास। इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। सो आई होप। लेकिन जो शेयर होल्डर है वो एक दफा दो शेयर को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मतलब समझा नहीं, समझा नहीं, ये क्या सवाल हुआ? एक एक शेयर होल्डर दो दफा नहीं ना, एक शेयर होल्डर दो दफा नहीं। सब्सक्रिप्शन एक ही दफा है। उस सब्सक्रिप्शन में कितने भी शेयर मिल जाएं, सब्सक्रिप्शन एक ही दफा आई है। राइट्स वर फुली सब्सक्राइब। इसका मतलब वो जो ऑफर आई है, शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर ली कि हम ये और शेयर एक्सेप्ट करें, लाओ दे दो, हमें शेयर दे दो। एक, जिसके पास 10, अब आप अगर अगर आप इस टू को देख रहे हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है सिर्फ। जिसके पास 100 शेयर होंगे, उस वो तो 20 खरीद सकता है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि उसको 20 सब्सक्रिप्शन मिल गई। नहीं नहीं नहीं, सब्सक्रिप्शन एक ही दी, उसमें 20 शेयर्स थे, उसमें 20 शेयर्स थे। और वो 20 शेयर इसलिए थे क्योंकि उसके पास ओरिजिनली 100 शेयर्स थे। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। अब सबसे पहला काम, राइट शेयर। राइट शेयर, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। फातिमा, हमजा, कियान, मूसा, साइद, शायान, उमर, उमान, बच्चों जरा मुझे ये बताएं, क्या लास्ट टू क्लासेस में, लास्ट टू क्वेश्चंस में, लास्ट क्लास में जो हमने दो सवाल किए, क्या यहां पे 15,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हमें प्रोवाइडेड थे? बताया था कि कंपनी 15,000 शेयर बेच रही है। बोलो भाई, क्या हमें यहां बता दिया था कि कंपनी 15,000 शेयर बेच रही है? अच्छा, इसको भी देखना, इधर भी देखना। यहां पे भी बता दिया था कि 15,000 शेयर बेच रही है। पहले वाले सवाल में पार वैल्यू पे थे। पहले वाले सवाल में पार वैल्यू पे था, $1। इस वाले सवाल में, दूसरे वाले सवाल में प्रीमियम वैल्यू पे था। लेकिन दोनों केसेस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए गए थे 15,000। एम आई राइट? एम आई राइट? नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए थे। इस सवाल को अगर गौर से देखो, इस सवाल में कहां बताया उन्होंने कितने राइट शेयर्स हैं, ये कहां बताया उसमें? इस वाले सवाल को अगर गौर से देखो, इसमें कहां बताएं हाउ हाउ मेनी राइट शेयर्स, ये कहां बताएं उन्होंने? उन्होंने रेशो बताया है, रेशो। ये कहां बताया है इतने शेयर्स? ये कहां बताया है हमें? ये कहां बताया है? वेयर आर दे टेलिंग अस? ये तो हमें बता ही नहीं रहे। सुन लीजिएगा, इसकी वर्किंग हमें खुद करनी पड़ेगी। इसकी वर्किंग हमें खुद करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? अटेंशन दीजिएगा। कैसे करेंगे? अटेंशन दीजिएगा। राइट शेयर्स, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स निकालने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इन इशू,
क्या हमारी क्या एबीसी लिमिटेड के अभी तक 1 लाख शेयर ऑलरेडी इशू में हैं? क्या 1 लाख शेयर कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है पहले से? बताओ भाई। ये नंबर ऑफ शेयर्स हम पहले ही निकाल चुके थे। क्या कंपनी 1 लाख शेयर्स पहले से इशू कर चुकी है? यस और नो? यस और नो? यस प्लीज, यस और नो? क्या कंपनी पहले से 1 लाख शेयर ऑफर कर चुकी है? 1 लाख शेयर? यस सर। यस सर, राइट। यस सर। और ये कैसे निकाला था? शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 1 लाख। अब अंडरस्टैंड करना। पता है कंपनी ने, अच्छा ये ऑलरेडी इन इशू है, मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास मिलाकर 1 लाख शेयर्स हैं, जिनके पास मिलाकर 1 लाख शेयर्स हैं। कंपनी ने ऑफर दी है, ऑफर, कि आप में से जिसके पास 10 शेयर्स हैं, आप में से जिसके पास 10 शेयर्स हैं, वो 2 शेयर्स खरीदने की ताकत रखता है, उसको 2 शेयर ऑफर किए जाएंगे। 2 राइट्स, 2 राइट शेयर्स। जिसके पास 10 शेयर्स हैं राइट नाउ, उसको 2 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने 20,000 राइट शेयर्स ऑफर किए हैं। 20,000। इज दिस करेक्ट? जी, फातिमा, हमजा, कियान, मूसा, सईद, शायान, उमर उमान, बच्चों बताओ, इज दिस करेक्ट? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? जिसके पास एक, मतलब पूरी कंपनी में पहले से 1 लाख शेयर इशू हुए हुए थे, तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनके पास मिलाकर 1 लाख शेयर थे। कंपनी ने उन बोला, नहीं 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 नहीं, वो पिछला पार्ट, वो पिछला सवाल है, वो कंटिन्यू नहीं हो रहा ना, क्योंकि इस सवाल में, कियान, इस सवाल में ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या वो पिछले सवालों को हम कंटिन्यूशन में नहीं लेकर आ रहे, हम ये नहीं कह रहे कि वो पहले से कंटिन्यूशन में आ रहे हैं। ये एक नया सवाल है विथ सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है? इज दिस क्लियर? कंपनी ने अभी हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि उसके 1 लाख कैपिटल है, 1 शेयर $1 का है। 1 लाख उसका कैपिटल है और 1 शेयर $1 का है, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 100,000। नंबर ऑफ शेयर हो गए 100,000। अब बात समझिएगा, बात समझिएगा। कंपनी के पास, कंपनी ऑलरेडी 1 लाख शेयर बेच चुकी थी, पहले से बेचे हुए थे। कंपनी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी थी, तो उस वक्त तक 1 लाख शेयर बेचे हुए थे। कंपनी ने कहा ये मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये सारे मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने, इन सब ने मिलके 1 लाख शेयर्स खरीदे हुए, इन सब ने मिलके 1 लाख शेयर्स खरीदे हुए। जिसके बाद 10 शेयर होंगे उसे 2 शेयर राइट ऑफर किया जा रहा है। जिसके बाद 10 शेयर होंगे उसे 2 शेयर राइट ऑफर किया जा रहा है। तो कंपनी 20,000, 20,000 राइट शेयर्स ऑफर कर रही है। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ ऑफर की प्राइस क्या है? जरा बताएं ऑफर की प्राइस। व्हाट इज द प्राइस? व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑफर? हमजा, साइद, शायान, हाँ भाई, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑफर? सर प्राइस है 1.2। प्राइस है 1.2। 1.2 पे ऑफर कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। एट $1.2। तो क्या इसका मतलब यह है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी के पास $24,000 पैसा आया होगा इस राइट इशू के बाद? कंपनी के पास $24,000 पैसा आ गया इस राइट इशू के बाद। इज दिस राइट? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? $24,000 आ गया।
अब इसकी डबल एंट्री फोकस कर लीजिएगा। डबल एंट्री पे अटेंशन दीजिएगा। बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? कंपनी के पास बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? बताएं जरा। कंपनी के पास बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? यस प्लीज। सर कंपनी के पास बैंक में पैसे आ रहे हैं। कंपनी के पास बैंक में पैसे आ रहे हैं। बैंक की वैल्यू बढ़ रही है। बैंक को डेबिट करेंगे। नोट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000। बैंक अकाउंट डेबिट 24,000। अच्छा, क्या कंपनी नए शेयर्स ऑफर कर रही है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है, लेकिन शेयर नए हैं या पुराने हैं? बोले भाई। कंपनी नए शेयर ऑफर कर रही है, भले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है, जनरल पब्लिक को नहीं कर रही। जनरल पब्लिक को नहीं कर रही, लेकिन हैं तो नए शेयर। तो क्या कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल बढ़ेगा? क्या कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल बढ़ेगा? ऑर्डिनरी इशूड शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स है। 20,000 शेयर। और हमने ये पढ़ा है, इशूड शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। पार वैल्यू से। पार वैल्यू है 20,000। पार वैल्यू है, पार वैल्यू $1 है। 20,000। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने लिखूंगा, इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने लिखूंगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा। ऑफर्ड प्राइस, ये आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूं। बल्कि ये लीजिए, एट ऑफर्ड प्राइस। देख लो जरा, एट ऑफर्ड प्राइस। और ये जो है 20,000 वाला, ये है एट पार वैल्यू। पार वैल्यू। ऑफर्ड प्राइस से भी बेहतरीन नाम, ऑफर्ड प्राइस से भी बेहतरीन नाम एट इशूड वैल्यू। हमेशा इशूड वैल्यू बैंक में ही आएगी ना, जितने पे इशू किया गया है। एट इशूड वैल्यू। हाँ, ये 20,000 से इंक्रीज होगा, देखा आपने। और इसके बाद शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम 4,000। और ये आएगा हमारे पास एट प्रीमियम वैल्यू। तो अब आप नोट करें, सर इशूड वैल्यू है 1.2, पार वैल्यू है $1, प्रीमियम वैल्यू है 0.2। ये है राइट शेयर्स। दिस इज व्हाट वी कॉल राइट शेयर्स। इन्हें हम राइट शेयर्स कहते हैं। अब वंस अगेन सेम वही बात होने जा रही है सर, रिवाइज इक्विटी। सेम वही बात होने जा रही है रिवाइज्ड इक्विटी के सर, हम जो है वो रिवाइज इक्विटी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे नए शेयर्स हो रहे हैं ऑफर। तो हम बनाएंगे यहां पर रिवाइज इक्विटी। नोट कीजिएगा, पहले शेयर थे $1,00,000 के, 100,000 के। फिर 20,000 से शेयर्स और बढ़ गए, ये हो गए 120,000। 120,000। पहले प्रीमियम था 20,000। 4,000 का प्रीमियम इस दफा हमने राइट इशू के थ्रू और अर्न किया, ये हो गया 24,000।
रिटेन अर्निंग्स 10,000 और जनरल रिजर्व 5,000। तो सर अब ये रिवाइज इक्विटी हमारी बन गई 159,000। ये हमारी रिवाइज इक्विटी हो गई। अब आप नोट करो, इस सवाल में और इससे पिछले सवाल में सिर्फ फर्क ये था, वो भी प्रीमियम पे ऑफर किया था, ये भी प्रीमियम पे ऑफर किया है। बस फर्क ये था कि वो न्यू शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को ऑफर किया था। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है। यहां पे कोई लिमिट नहीं होती, वहां लिमिट होती है, रेशो फॉर्म में ऑफर किया जाता है। यहां पे हमें नंबर ऑफ न्यू शेयर्स पता होते हैं, बता दिए गए होते हैं। वहां हमें राइट शेयर्स खुद निकालने पड़ते हैं, हमें नहीं दिए हुए होते। वो वर्किंग हमें खुद करनी होती है। ये मार्केट वैल्यू पे ऑफर होते हैं न्यू शेयर्स। राइट शेयर बिलो मार्केट पे ऑफर किए जाते हैं। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? बताएं भाई, क्या राइट शेयर समझ आ गया? यस प्लीज।